बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से दुआ गो हूं कि परवरदिगार आपको सबको सेहत और तंदुरुस्ती और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आपके रिज़्क रोज़ी में बरकत अता फरमाए और आपके मामलात को हल फरमाए। तो दोस्तों, आज ज़ारा कत्ल केस सियालकोट पे आखिरी वीडियो बनाने लगा हूं, क्योंकि आज ज़ारा को कत्ल हुए तकरीबन 5 माह हो गए हैं। तो 5 माह में जो जो मूवमेंट हुई है वो आज सारी क्लियर करूंगा। वीडियो ज़रा लंबी होगी, लेकिन आपसे एक वादा लेना चाहता हूं कि प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल देखें, ताकि ये वीडियो आपकी ज़ारा के मुतल्लक आखिरी वीडियो हो, क्योंकि आपको ज़ारा के मुतल्लक हर इंफॉर्मेशन जो है वो आपको क्लियर जो आज तक क्लियर हुआ है वो बात आपको पहुंचे और आपको पता चल जाए कि ये ज़ारा कौन थी, इसका केस क्या था और उसकी अब तक की नौयत क्या है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रोज़ रोज़ ज़ारा पे वीडियो बना के अपना वक्त ज़ाया करूं और आप लोगों को डिस्टर्ब करूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया कि क्या यार ज़ारा के लिए कोई नई बात भी है तो बताएं, पुरानी बातें ही बताते रहते हैं। तो बात तो उनकी ठीक है, अपनी जगह पे वो सच कहते हैं, लेकिन हम चूंकि चाहते थे कि ज़ारा को इंसाफ मिले, इस सिलसिले में हम ज़ारा के साथ जुड़े थे कि ज़ारा को इंसाफ जब तक नहीं मिलता हम ज़ारा के ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे। लेकिन सोचा है कि आज शायद लोग तंग पड़ गए हैं ज़ारा की बातें सुन सुन के, तो मैंने भी सोचा, फैसला किया कि आज ज़ारा पे एक तफसीली वीडियो बना के इस चैप्टर को बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। उस वक़्त तक जब उन मुल्ज़मान को फांसी सज़ाएँ ना होंगी, जब उनको सज़ाएँ वगैरह होंगी, केस आगे बढ़ेगा, फिर इंशाअल्लाह ताला फिर बात करेंगे कि क्या मामलात हैं, किधर जा रहा है केस। तो भाई स्टार्ट करते हैं ज़ारा के ऊपर कि ज़ारा 10 नवंबर 2024 को, यानी आज से तकरीबन 5 माह पहले, इसको इसके ससुरालियों ने, यानी इसकी सास सुगरा और इसकी बड़ी नंद यास्मीन, उसका बेटा अब्दुल्ला और एक लाहौर से हायर किया हुआ नवीद उर्फ सोनी, जो किराए का कातिल कहा जाता है जिसे, इन चारों ने, मुल्ज़िम ने इसको कत्ल किया। कत्ल किस तरह किया गया? तो कत्ल मेरे भाई इस तरह किया गया कि इन्होंने ज़ारा के मुंह के ऊपर सरहाना रखकर, ये रोल प्ले करता है नवीद, ज़ारा के सर के मुंह के ऊपर सरहाना रखकर उसका सांस रोका गया। जो रिपोर्टें आई हैं उसमें भी यही तहकीक हुई कि जिसको सांस रोक के मारा गया। अब उसको सांस रोककर मारा गया। इस दौरान जब वो तड़पती थी तो उसके बाजू और उसकी टांगें यास्मीन और सुगरा ने पकड़ी रखी। जब वो फौत हो गई, उसकी सांसें उसका साथ छोड़ गईं, रूह परवास कर गई, तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको ठंडे होने के लिए उसको छोड़ दिया। जब उसका जिस्म खाकी जरा ठंडा हो गया, खून मुंजमद हो गया, तो फिर उन जालिमों ने क्या किया, उन्होंने उसे खींचकर उठाकर वॉशरूम में ले जाया गया। वॉशरूम में ले जाकर उसके कपड़े उतारे गए, उसे बरहना किया गया। अब गौर कीजिए कितनी बदकिरदार और बदनस्ली ये औरत होगी, जिसने अपने सामने, अपनी बेटी के सामने, अपने वो जो इनका कहते हैं जी इन लोग कि इनका आशिक था दोनों माँ बेटी का, नवीद उर्फ सोनी, उसके सामने उसे बरहना किया। अपनी ही इज्जत, अपनी ही सकी बांजी और अपनी ही सकी बहू और अकलौती बहू, उसको बरहना करके उसके जिस्म के टुकड़े करवाए। उनके जिस्म के टुकड़ों को वो करता जा रहा था, और ये दोनों माँ बेटी उन जिस्म के टुकड़ों को एक केमिकल मिले पानी के साथ धो रही थी, ताकि उसका खून जो है वो सारा उसमें से निकल जाए। फिर क्या करती हैं, उन टुकड़ों को एक साइड पे रखते जाते हैं। टुकड़े जब खुश्क होते हैं उनको शापरों में बंद किया जाता है। शापरों में बंद करके फिर उन्हें 2 मुख्तलिफ तोड़ों में बंद किया जाता है, और फिर उनको छत पे ले जाकर पीछे जो एक
प्लाट खाली था जिसमें पूरा मोहल्ला कूड़ा करकट फेंकता था, ऊपर से वहां फेंक दिया उसे। फिर जो तहकीक हुई, जो ये अब्दुल्ला है, यास्मीन का बेटा, वो कहता है कि जी मुझे मेरी नानो का फ़ोन आता है, उन्होंने मुझे कहा कि मोटरसाइकिल लेके आओ, कचरे के 2 तोड़े पड़े हुए हैं प्लाट के पीछे, उसको उठा के कहीं फेंकने जाना है। तो फिर उन टुकड़ों को उठाकर, उन जिस्म के टुकड़ों को तोड़े में जो बंद किया हुआ था, उनको उठाया, मोटरसाइकिल पे रखा, खुद पीछे बैठे और जाके एक गंदे नाले में उसे फेंक दिया। उसको फेंक के ये मुतमिन हो गई, घर की सफाई वगैरह करवाई इन्होंने, वाशरूम वगैरह धोए, अपने कपड़े वगैरह जो उनको छत पे जाके जला दिया गया, जो दौराने इन्होंने कत्ल के दौरान जो कपड़े पहने हुए थे तीनों चारों मुलजमों ने, उन सारों को जाके छत पे जलाया गया ताकि उसका नामो निशान ख़त्म हो जाए। फिर उसके जिस्म का जो चंद अज्जा थे, जिसमें उसके हाथ थे, उसके पाँव थे और उसका सर था, उसको जाके आग जला के उनको जलाया गया, बिल्कुल रोस्ट किया गया कि उनकी कोई शनाख्त ना हो सके, और उनको एक शापर में बंद करके घर के अंदर एक कमरे में एक अलमारी के अंदर लटका दिया गया। इस दौरान क्या होता है, कदीर जो ज़ारा का मियाँ है, वो सऊदी अरब होता है, वो बार बार फ़ोन करता है, बार बार फ़ोन करता है, बार बार फ़ोन करता है, ज़ारा का फ़ोन नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने तो फ़ोन को तोड़ के उनको फारग कर दिया था। वो परेशान होता है, परेशान हो के वो अपनी माँ को फ़ोन करता है। माँ फ़ोन उठाती है, पूछता है कि माँ, ज़ारा सुबह से फ़ोन नहीं उठा रही, क्या मसला है, उसका फ़ोन बंद जा रहा है, वो कहाँ है? तो ये बदकिरदार औरत अपने बेटे को कहती है कि हमें क्या पता बेटा, वो कहाँ है, हम तो खुद परेशान हैं, वो सुबह से किसी के साथ भाग गई है। उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो परेशान हो जाता है कि यार, ज़ारा ने ज़िंदगी के चंद साल जो मेरे साथ गुजारे, 4-5 साल, उसमें तो मैंने नहीं देखा कि उसका किरदार कोई गलत हो या उसका किसी के साथ कोई रिलेशन हो। माँ ये कैसे कह सकती है कि वो किसी के साथ भाग गई है? वो अफरा तफरी में फौरी तौर पे अपने ससुर को फ़ोन करता है, और उसका ससुर, उसका नाम है शबीर, ASI है गुजरावाला पुलिस में, ऑन ड्यूटी है। उसको फ़ोन करता है और बताता है सारा माजरा कि ये माजरा है, ज़ारा फ़ोन नहीं उठा रही। माँ से बात हुई है तो माँ कहती है कि किसी आशना के साथ भाग गई है, ज़रा तकलीफ़ करें, घर जाएं, जाके पता करें क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं। शबीर जो बेटी का बाप होता है, उसका खून खोलता है, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि हर माँ बाप को अपनी बेटी के किरदार का पता होता है। वो कहता है कि मेरी बेटी तो इस किरदार की मालिक नहीं है, वो तो नेक सीरत औरत है, बच्ची है। तो खैर वो गाड़ी पकड़ता है, फौरी तौर पे ज़ारा के घर पहुंचता है। जब वो ज़ारा के घर पहुंचता है तो वो सारा माजरा देखता है। घर को वाश किया होता है फरनाइल के साथ, खुशबुएं आ रही होती हैं, घर में खुशगपियाँ हो रही हुई हैं, वो सारे बैठे गप्पे लगा रहे हैं। ज़ारा की एक नंद है सबा और उसका एक बेटा है कामरान, वो भी बैठा है घर में। सबसे पहले सहन में वो बैठे हुए थे, जिससे शबीर की मुलाकात होती है। शबीर उनसे पूछता है कि ज़ारा कहाँ है, तो वो नफ़ी में जवाब देते हैं कि जी हमें नहीं पता कहाँ है। अम्मी बताती है कि सुबह से किसी के साथ भाग गई है। वो फौरी तौर पे ज़ारा के कमरे में जाता है, वहाँ ज़ारा नहीं मिलती, बाकी कमरों में ढूंढता है, वॉशरूम में ढूंढता है, इधर उधर ढूंढता है, कहीं नहीं मिलती। उनसे पूछता है बताएं ज़ारा कहाँ है? वो कहते हैं जी हमें नहीं पता, वो किसी के साथ भाग गई है। शबीर समझ जाता है, उसे समझ आ जाती है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर है, उसे तो अंदाज़ा हो गया कि कोई दाल में काला है, कहीं इन्होंने ज़ारा को नुकसान पहुंचा दिया है, ज़ारा को कहीं गायब कर दिया है। वो फौरी तौर पे अपने भाई को फ़ोन करता है, उसे सारा माजरा बताता है। उसका भाई आ जाता है, फिर वो फौरी तौर पे 15 पे फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है।
पुलिस उनको गिरफ्तार करके मुलजमों को ले जाती है। और फिर क्या होता है, प्यासे की चमक जो है वो अपना काम दिखाती है और वो कुछ ही देर के बाद घर वापस आ जाते हैं सारे के सारे मुलजिम। शबीर वापस गुजरांवाला आ जाता है क्योंकि रात हो जाती है। सुबह उठता है, पहुंचता है वापस थाने, जाके सारे हालात देखता है तो थाने में कोई मुजरम नहीं होता। वो पूछता है कि वो कहाँ है, तो पुलिस जो वेरिफिकेशन करने वाले हैं वो बताते हैं कि जनाब उनका इस केस के साथ कोई तल्लुक नहीं है, आपकी बेटी वाकई कहीं भाग गई है, तो हमने तो उन्हें छोड़ दिया, उनका तो कोई तल्लुक नहीं इस केस के साथ। शबीर को समझ आ जाती है कि पैसे ने काम दिखा दिया, मुलजिम रहा हो गए। वो फौरी तौर पे अपने एक बड़े अफीसर जो उसके साथ उसके अच्छे मरासम होते हैं उसको फ़ोन करता है, बताता है सारा माजरा कि जनाब ये माजरा है, इस तरह मेरी बेटी को कहीं इन्होंने अगवा कर लिया है, को माजरा ख़राब हुआ है, हालात ख़राब हैं। उधर शबीर के दामाद कदीर जो ज़ारा का मियाँ है उसे भी पता चल जाता है। वो फौरी तौर पे टिकट करवाता है, वापस आ जाता है। अब क्या होता है, जो पुलिस ऑफिसर है वो SHO को या ASI को फोन करता है, उसे फौरी तौर पे उस मुलजिमों को दोबारा गिरफ्तार करके उनकी मुकम्मल तफ्तीश करने का हुक्म देता है, आर्डर जारी करता है। जब उनको आर्डर जारी होते हैं तो वो फौरी तौर पे उनको जाके दोबारा गिरफ्तार करके लेके आते हैं। उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है, पूछगिछ शुरू होती है। इनमें सबसे छोटी उम्र का बच्चा जो अब्दुल्ला है, जब उसको पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो वो बताता है कि जनाब इस तरह मैं घर में था, मुझे नानों ने फ़ोन किया है, मुझे बताया है कि जी तोड़े हैं 2 कचरे के, उनको प्लाट से उठाकर कहीं फेंकने जाना है, तो वो मैं इनके साथ फेंक के आया हूँ, मुझे ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या था। पुलिस समझ जाती है, पुलिस फौरी तौर पे इन सारे मुलजिमों को गाड़ी में बिठाती है, उस जगह पे ले जाती है जहां इन्होंने वो तोड़े फेंके होते हैं। अब शबीर और कदीर दोनों राब्ते में हैं। शबीर का दामाद कदीर पाकिस्तान पहुंच जाता है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच चुका है। उसे बताता है कि जी इस तरह तफ्तीश का दायरा बड़ा है और ये मामला आता है, इस वक्त हम नाला डेक पे हैं। वो फौरी तौर पे वहाँ पहुंचता है जहां उन्होंने जिस्म के वो टुकड़े तोड़ों में बंद करके फेंके होते हैं। वहां आके वो सारे हालात देखता है। जब वो रिकवर होते हैं वो तोड़े, उन्हें खोला जाता है तो पता चलता है कि उसके अंदर इंसानी जिस्म के टुकड़े हैं। पुलिस भी समझ जाती है, शबीर को भी समझ आ जाती है, कदीर को भी समझ आ जाती है। कदीर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ एक बात बता, वो ज़ारा का क्या कसूर था कि आपने उसको कत्ल करके उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए, हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, हमें बर्बाद कर दिया आपने। तो कहती है, बेटे मुझे समझ नहीं आई, मुझसे ये क्या हो गया, मुझसे ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया है, मुझे माफ कर दे। खैर यहां तक आपको समझ आ गई कि ये कैसे क्लियर हुआ कि कत्ल इन्होंने किया। अब पुलिस उनको बाकायदा थाने में वापस ले जाती है, बाकायदा उनकी शतरौल होती है, आला कत्ल जो है वो बरामद होता है। और सारा कुछ बरामद होने के बाद ये बात पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है कि ससुरालियों ने बेटी को, बहू को कत्ल करके उसके जिस्म के टुकड़े करके गंदे नाले में बहा दिया है। ये केस इतना परवान चढ़ता है कि आज तक हर बंदा, मेरा ख्याल है शायद कोई बंदा हो जिसे इसके मुतल्लिक पता ना हो कि ज़ारा कत्ल केस क्या है। ये सियालकोट डस्का का वाक़या है। फिर पुलिस उन्हें जुडिशल करती है, 14 दिन का रिमांड लेती है, सारे मामलात होते हैं, केस क्लियर हो जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं कि अब तक 2-3 दफा ऐसा तो हुआ है कि उन्होंने जमानतें करवाने के लिए अपने जो वकाला हैं उन्होंने जमानतें करवाने के लिए जो है अदालतों से रजू किया है। अदालतों ने उनकी जमानतें खारिज की हैं, पैसे की ऑफर हुई है,
बहुत बड़े पैसों की ऑफर शबीर को, ज़ारा के वालिद को की गई है, ये कौन कर रहा है? ये यास्मीन का मियाँ है, नदीम इसका नाम है, इटली में होता है। ये चूँकि इंसानी स्मगलर है, पैसे की भरमार है, ये चाहता है कि किसी तरह मेरा बेटा, मेरी बेगम जो इस केस से बाहर आ जाएं, और पैसे की तो परवाह नहीं है उसे। सुना है कि 10-15 करोड़ रुपए तक की उसने ऑफर की है कि जनाब जो होना था हो गया, अब केस को क्लोज करें, रफा दफा करें, पैसे लें, अपनी ज़िंदगी बेहतर करें और भूल जाएं ज़ारा को। लेकिन चूंकि वो बेटी का बाप है, वो कैसे भूलेगा? वो तो नहीं भूलने वाला। और शबीर का यही मौक़िफ़ है कि भाई जो मर्जी हो जाए, मैंने अपनी बेटी को इंसाफ दिला के रहना है। तो इस सिलसिले में अभी तक अदालतों ने कोई ऐसी पेशी, कोई ऐसा मामलात अभी तक नहीं हुए जिसमें पता चले कि इनको सजाएं क्या हुई हैं, इनको क्या मामलात है, केस किधर जा रहा है। उसी तरह सरद खाने में पड़ा हुआ ये केस आज 5 महीने के बाद भी वहीं का वहीं है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आज मैं ज़ारा पे आखिरी वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि उसके बाद तब बनाऊंगा जब अदालतें फैसला देंगी, अदालतें उन्हें सज़ा देंगी। हम बताने वाले बनेंगे कि ये नया रुख है, ये नया मोड़ आया है इस केस में कि फ़लाँ को इतनी सज़ा हुई है, उसको इतनी सज़ा, उसको ये मौत, सज़ाए मौत हुई है। फिर हम इंशाअल्लाह ताला फिर दोबारा से ज़ारा पे वीडियो बनाया करेंगे, बताएंगे। जब तक वो ज़मीन के अंदर घड़ों में नहीं फेंके जाते तब तक इंशाअल्लाह ताला उस पर बात करते रहेंगे। लेकिन अब तक जो तहकीक है, जो असल बात है, वो मैंने आपको बता दी कि अभी तक ज़ारा के केस पे कोई आगे पेशरफ्त नहीं हो रही, कोई जो उसकी है उन्हें सज़ाएं वगैरह नहीं सुनाई गई और कोई मामलात नहीं। अब कदीर और उसका बेटा शाफे जो 2.5 साल का था, अब तकरीबन 3 साल का हो गया है। कदीर उसे लेके तकरीबन केस के 2-2.5 माह बाद वो वापस सऊदी अरब चला गया था, अपने बेटे को भी साथ ले गया था। उसके बेटे की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है क्योंकि माँ का दुख और माँ को सामने कत्ल होता जिस बच्चे ने देखा होगा, उसके जहन में वो चीज़ें नक्श हो चुकी हैं, वो समा चुकी हैं, तो वो अक्सर औक़ात ज़्यादा परेशान हो जाता है, दिल पे ले लेता है। तो फिर उसे अस्पताल भी ले जाना पड़ता है, उसको ऑक्सीजन भी लगानी पड़ती है, उसकी ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है। तो ये भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उसके बेटे को सेहत तंदुरुस्ती दे और कदीर को भी सेहत दे कि वो अपने बेटे की तरबियत कर सके, उसकी परवरिश कर सके। क्योंकि अभी तक जितना मामलात हुए हैं उसमें शबीर ये कदीर जो है, ये कहीं भी इस केस में मुलव्वस नहीं पाया गया, इस केस में उसका कोई तल्लुक नहीं है। इसके पीछे जो महरकात हैं वो यही हैं कि ये जो सुगरा है, इसको एक रंज था कि मेरा बेटा अपनी बेगम से लंबी लंबी बातें करता है, उसे सारे पैसे देता है। इनका एक शादी हाल है और शादी हाल की इनकम भी सारी जो है वो ज़ारा के अकाउंट में जाती है, उसे जेवर लेके देता है, उसे खुश रखा हुआ है, उसे अपने साथ ले जाता है। तो ये जो बदकिरदार बदनस्ली औरतें होती हैं, उनको दुख होता है कि उनका बेटा जो है वो अपनी बहू के साथ प्यार मोहब्बत से रहे। तो यही कोई तकलीफ़ इस औरत को थी जिसकी बना पर इसने ये कत्ल का मंसूबा बनाया और इस बच्ची को कत्ल कर दिया। कुछ लोग बताते हैं कि ये जादू टोना करती थी, बदकिरदार थी और इसने इससे पहले भी कोई इनके घर एक मेहमान आया था, उसको भी कत्ल किया था, अपने बंदे को भी कत्ल किया था। अपनी एक बेटी थी जिसने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी, उसको भी जहर दे के इसने मार दिया था। तो इसके हौसले जो हैं वो बड़े हुए थे। इसने ये भी सोचा कि कोई मसला नहीं, पहले 3 कत्ल किए, क्या बन गया, अब भी कर देंगे, क्या होगा। तो इसको इस तरह इन्होंने ज़ारा को अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया था और उसको कत्ल करके उसके जिस्म के टुकड़े किए थे। उसके जहन में यही था कि पैसे देंगे वापस आ जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो खैर मामलात कुछ इस तरह हो गए कि मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया ये केस और ये पैसे की चमक जो है वो अभी तक काम नहीं आ रही और ये मामलात जो हैं अभी तक सर्द खाने में पड़े हुए हैं। ज़ारा को इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला और वो उनको मुलज़िमों को सज़ाए मौत होगी, उम्र कैदें भी होंगी, ये सारे मामलात होंगे। तो एक इनकी बहन है सबा और उसका बेटा है कामरान। ये दोनों भी मुलज़िम जो हैं ये भी कहीं ना कहीं
इस केस से मुंसलिक ज़रूर हैं, लेकिन पैसे की चमक ने उन्हें केस से अलहदा कर दिया था। उन्होंने स्टार्ट के दिनों में ही क्लियर कर दिया था कि इसका केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन यकीन जाने, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो ज़ारा पे बनाए और देखे भी, मुझे लगता है कि इस सबा का भी केस के साथ गहरा ताल्लुक है। ये भी कहीं ना कहीं उसके साथ मुलव्वस थी, उसको कत्ल करने में इसका भी पूरा पूरा हाथ है। अल्लाह ताला बेहतर फैसले करेगा, बेहतर नताइज आएंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।